बात अब थाना पागबड़ा जिला संभल के ग्राम गम्मनपुरा में 4 दलितों की हुई निर्मम हत्या के बाद फैले जन आक्रोश की। गम्मनपुरा के गम में शामिल हुए बसपा नेता व SC/ST आयोग के चेयरमैन PL पुनिया ने इन हत्याओं पर रोष जताते हुए मृतकों के परिवार को जहां ढांढस बंधाया, वहीं हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने का भरोसा भी दिलाया। गम्मनपुरा गांव में 3 भाइयों सहित 4 दलितों की निर्मम हत्या कर 2 लोगों को जिंदा गड्ढे में दफना दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दलितों की अंत्येष्टि में शामिल होने पहुंचे बसपा राज्यसभा सांसद मुनकाद अली, वीर सिंह, जोया चेयरमैन मोहम्मद यामीन, बसपा जिलाध्यक्ष हेम सिंह आर्य, बसपा युवा नेता अनुराग सैनी ने इन हत्याओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गांव पहुंचकर शोक जताया और पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का संदेश भी मृतकों के परिजनों तक पहुंचाया। बाद में बसपाइयों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। गम्मनपुरा के गम में शामिल हुए बसपा नेता व SC/ST आयोग के चेयरमैन PL पुनिया ने इन हत्याओं पर रोष जताते हुए मृतकों के परिवार को जहां ढांढस बंधाया, वहीं हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने का भरोसा भी दिलाया। गम्मनपुरा गांव में 3 भाइयों सहित 4 दलितों की निर्मम हत्या कर 2 लोगों को जिंदा गड्ढे में दफना दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दलितों की अंत्येष्टि में शामिल होने पहुंचे बसपा राज्यसभा सांसद मुनकाद अली, वीर सिंह, जोया चेयरमैन मोहम्मद यामीन, बसपा जिलाध्यक्ष हेम सिंह आर्य, बसपा युवा नेता अनुराग सैनी ने इन हत्याओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गांव पहुंचकर शोक जताया और पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का संदेश भी मृतकों के परिजनों तक पहुंचाया। बाद में बसपाइयों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। दलित समाज के 4 लोगों की नृशंस हत्या की गई है। आप SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इन लोगों को क्या अपनी ओर से आप सहायता दिलाएंगे? देखिए, आयोग की जब हमको पता लगा यहाँ पर समाज के लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा था, हमें पता लगा तो हमने आयोग की तरफ से सतीश प्रेमी जी और अधिकारी दिल्ली से उनको भेजा और हमको रिपोर्ट दी। यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि जो अपराधी जिसका FIR में नाम दर्ज है उसको छुआ तक नहीं, उसकी गिरफ्तारी नहीं है और बताया गया कि बहुत प्रभावशाली लोग हैं उनके पीछे, जिसके कारण उनको नहीं छुआ गया। तो सख्त निर्देश दिए गए कि अनीश की गिरफ्तारी की जाए, हर हालत में की जाए। और जब प्रयास किया, दबाव आया और गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद ये पता लगा, पर्दाफाश हो गया और इतना जघन्य अपराध हुआ है, किस तरह से इनको समाज के लोगों को, गरीब लोगों को मारा गया है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कहीं मिसाल नहीं मिलती। और ऐसे में हमने आयोग में फिर इसकी तिथि निर्धारित करके DM SP उनके अलावा जो शासन स्तर पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, इनको भी बुलाया है कि बताएं कि बाकी जगह तो 20-20, 30-30 लाख रुपया मुआवजा दे देते हैं जाके मुख्यमंत्री खुद, और यहाँ पर गरीब लोगों की हत्या होती है तो इसमें कुछ भी नहीं कुछ देंगे। कम से कम हमारी मांग है कि 20-20 लाख रुपया इनमें भी सभी लोगों को दिया जाए, क्योंकि दलित समाज को इनको ज़्यादा ज़रूरत है। जो दूसरे लोग जिनको जाके देते हैं उनको शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर खुले दिल से इस समाज के लोगों की मदद की जानी चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं। तो ये सब पहलू हैं और हम ये भी देखेंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले में विवेचना करने में देर क्यों की गई, और देर अगर की गई तो कौन इसके लिए दोषी है। ये भी बताया गया कि जो गिरफ्तारी हुई है वो बिजनौर से नहीं हुई जैसे कि बताया गया है, तो इसको हम जाँच कराएंगे, पूरी तरह जाँच करके उसके बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही थी, इसको लेकर के। हाँ, लापरवाही तो मैंने खुद ही बताया, प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने खुद ही कहा कि हम ये शिकायत मिली और इसकी लोगों को तलब किया है, वो आएंगे दिल्ली में, उसकी सुनवाई करके और निर्देश देंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में ढिलाई हुई है, विवेचना सही ढंग से नहीं हुई है, उसमें विलंब हुआ है, जिसके लिए वो प्रशासन में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अधिकारियों पर कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी लोग एकत्रित होकर शासन प्रशासन के सामने आपने धरना प्रदर्शन किया। जब इसकी सूचना
हम लोगों को दिल्ली भेजी गई, तो हमने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से वार्तालाप किया। बहन जी ने 3-4 दिन पहले हमारे पूर्व मंत्री माननीय सिद्दीकी साहब, हमारे पार्टी के गिरीश जी और तमाम साथी इस गांव में दौरा कर गए थे। तब बहन जी को पूरी स्थिति से अवगत कराया। उसके बाद कल हमने इसको लोकसभा में उठाया और आज पूरे देश के सामने इस मुरादाबाद के किसान को जो 5 दलितों को मारा गया, खुद बहन जी ने राज्यसभा में 4 दलितों को जो मारा गया, बहन कुमारी मायावती जी ने आज राज्यसभा में बड़े जोर शोर से उठाया इसको और पुरजोर मांग की केंद्र सरकार से कि पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जुल्म ज्यादती बढ़ी है और उसकी कड़ी में जो हमारे मुरादाबाद जनपद के गम्मनपुरा गांव के 4 दलित मारे गए हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए।